देखिए, जितना भी ई रिक्शा चालक हैं उन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जाएं, उन्हें रूट पर चलने के लिए कहा जाए और इन तमाम मांगों को लेकर आज ब्लैक ऑटो यूनियन जो है वो मुलाकात करने जा रहे हैं एसएसपी जम्मू से। इस मुलाकात के दौरान एक मेमोरेंडम जो है, ये मेमोरेंडम आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये थमाएंगे एसएसपी जो है वो ट्रैफिक जम्मू को और अपनी बातें जो है वो उनके सामने रखेंगे। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखें, तमाम तस्वीरें जो है वो भी इससे जुड़ी हुई हैं, जिस पर ई रिक्शा को रूट पर और जोन पर चलना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस उन लोगों के चेक होने चाहिए, ई रिक्शा शुड बी ऑपरेट इन जोन्स, वर्टिकल और रजिस्टर्ड स्टैंड्स फॉर ई रिक्शाज। उसके बाद जो है ये तमाम चीजें जो है वो फिलहाल कही जा रही है कि ई बसेस की ओवरलोडिंग भी चेक की जानी चाहिए, ई रिक्शाज के जोन प्लेट चेक किए जाने चाहिए और ये तमाम चीजों को लेकर आज एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें एसएसपी ट्रैफिक जम्मू से भी जो है वो मुलाकात करने ये लोग जाएंगे। अब क्या कुछ उसको लेकर कहते हैं ये भी फिलहाल हम लोग इसके चलते जो है वो जानेंगे। किस तरह से देखते हैं सर ये जो डिमांड्स आप फिलहाल लेकर आज एसएसपी ट्रैफिक जम्मू से मिलने जा रहे हैं ई रिक्शा को लेकर, क्या कहेंगे? मैम क्या देखना है ये बताइए। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, लगातार 1.5 साल से अपनी प्रयास में लगा हूँ। तो देखिए कि इनको रूट दिए गए हैं, इनको जोन दिए गए हैं, पर हमने नहीं तय किए हैं। ये सरकार में बैठे हुए जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, आरटीओ साहब हो गए, एआरटीओ मैम हो गई, अपना ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब हो गए, या मतलब कि अपने क्या कहते हैं उसको, बड़े बड़े डीपकाम साहब हो गए, इनका डिसीजन है कि इनको रूट पे और जोन पे चला जाए। पर अभी तक 3 साल से हम इन्हीं का तमाशा देख रहे हैं, लगातार इनका सरकार का तमाशा देख रहे हैं कि इनको ना तो रूट पे इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ना इनको जोन पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ना इनकी चेकिंग होती है। हम मीडिया के सामने अगर अपनी कोई बात रखते हैं तो बस 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए उनकी सख्ती की जाती है, उनके साथ चेकिंग की जाती है। इससे हम नाखुश हैं। हम चाहते हैं कि ब्लैक इंडस्ट्री तो को आपने तो खत्म कर दिया है, पर कम से कम जो बचे हैं उनको तो राहत की सांस दीजिए। आप कह रहे हैं कि जोन्स पर चलने की सलाह दी जाए और फिलहाल तो ट्रैफिक विभाग कहता है कि सॉरी मैम, मैं इस आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैं सलाह मतलब की बोली कह रहा हूँ, कंटिन्यू उन पे वही हम आपको बता रहे हैं कि ऑलरेडी जो है जोन्स तो तय कर लिए गए हैं। अब आप ये चाहते हैं ना कि उन्हें वहाँ रहने की भी सलाह दी जाए, उन्हें वहाँ रूल ऐसे इम्प्लीमेंट किया जाए, सख्ती की जाए। जी बिल्कुल वही हम कह रहे हैं। तो अब आप कहते हैं कि सख्ती की जाए, तो आपको लगता है कि वो अपने जोन्स में नहीं चलते हैं या बिना जोन्स के चलते हैं? यही तो हमारी लड़ाई है 1.5 साल से। हम क्यों सड़कों पे आएंगे, क्यों हम आपका कीमती समय खराब करेंगे? पे जो नाका लगता है वो ट्रैफिक नाके वाले उन्हें रोक कर ये नहीं पूछते हैं कि आप अपने जोन में नहीं चल रहे हैं? अगर ये चीज होती तो हमें एसएसपी साहब के दफ्तर के सामने क्यों आना पड़ता? हम आपको कीमती समय क्यों हम खराब करते? हम अपना दिहाड़ी अपना काम काज छोड़ के हम यहाँ पे खड़े नहीं होते। हमने 11:30 बजे का टाइम दिया था, हम सुबह के 9:30 बजे के मैं अपने मेंबरों को कलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं। तो क्या हम परेशान है इसलिए हम आए ना, अपना रोजी रोटी छोड़ के आए। हमारी स्कूलों की फीस, बच्चों की फीस देना मुश्किल हो गया, घर परिवार चलना मुश्किल हो गया, रोज घर में लड़ाई झगड़ा होता है। घर वाले बोलते हैं कि सुबह के गए हो शाम को आए हो, हमें घर में सब्जी के लिए पैसे दो, कहाँ से दें मैम? कितनी मुश्किल आ रही है सर इसके चलते, अगर ई रिक्शा अपने स्टैंड पर अपने जोन्स में नहीं चलेंगे? जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल आ रही है। और साथ में एक ई रिक्शा की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमें कि जहाँ पे ब्लैक ऑटो का स्टैंड होता है ना, ई रिक्शा क्या करता है कि वहाँ आकर वो ब्रेक मारता है और मतलब एक किस्म की हमारी सवारी को, ये सवारियां स्टैंड से नहीं उठाई जाती हैं, सड़कों से उठा ली जाती है। जी स्टैंड के पास में जैसे ओनली 10 मीटर्स या बिल्कुल स्टैंड के सामने, वो यही मतलब उनकी नजर रहती है कि कब ऑटो के पास सवारी आए और उसी वक्त वो मोड़ कर तुरंत ऑटो के पास पहुंच जाते हैं। आओ जी कहाँ जाना है, ये कोई तरीका नहीं। आप ये भी मानते हैं, आप ये भी मानते हैं कि कई ई रिक्शा ड्राइवर्स के पास जो है वो लाइसेंस भी नहीं है? नहीं, लाइसेंस बिल्कुल नहीं है। 80% मिनिमम मैक्सिमम 80% विदाउट लाइसेंस रोड पे चल रहे हैं। और एक आप तो खुद ही मेरी बहना, मेरे भाइयों, आप तो खुद उनको कवर करते हो, न्यूज देखते हो कि मतलब कि रोज की कम से कम 2-3 न्यूज ऐसी हैं कि वो रिक्शा पलट गया। तो पलटेगा तो एक तो अनबैलेंस है, उसके बाद इतनी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, ओवरलोडिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है नशा। मैंने अभी कुछ मीडिया कर्मी आए थे, मैंने वही बात बोली और वही बात अब मैं आपके सामने भी रखूंगा कि 3 महीने पहले हमने नवाबाद थाने के सामने हमने प्रतिज्ञा ली थी कि हम सरकार के साथ, कानून के साथ पूरा रास्ता बना के और नशे के खिलाफ हम अभियान चलाएंगे। एक सवाल उनसे कर लेते हैं सर, कितनी मुश्किल आती है घर परिवार चलाने में जब इस तरीके की सामना करना पड़ता है, इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है? मैम मुश्किलों का तो कोई अंत ही नहीं है, कितनी मुश्किलें आ रही हैं हमें। हम परमानेंट होल्डर होते हुए भी ये लोग जोन पे नहीं चलते, हम परमानेंट होल्डर होते हुए भी जोन अपने सिटी में नहीं चल पाते। जहाँ भी हमें सवारी कोई हाथ देती है
ऑन रोड जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो ई रिक्शा वाला पीछे से आता है तो सवारी हमारे हाथ से निकल जाती है। चलो देखिए, ये लगातार मुश्किलें जो हैं वो इन्हें इसके चलते आ रही हैं कि ई रिक्शा जितने भी ड्राइवर्स हैं सबसे पहले उनका लाइसेंस चेक किया जाए, वो अपने जोन्स में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये तमाम चीजें चेक की जाए, जिसको लेकर एसएसपी ट्रैफिक जम्मू से आज ही मुलाकात करेंगे, अपने जो मेमोरेंडम है वो उनके सामने रखेंगे, जो इन्हें आ रही मुश्किलें हैं वो उनके सामने रखेंगे। अब क्या कुछ एक्शन एसएसपी ट्रैफिक जम्मू इसकी तरफ से लेते हैं इनके हकों में, ये भी एक देखने वाला विषय रहेगा। तब तक के लिए देखते रहे आप पॉली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।